सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स डायरी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक पीएसयू की जॉब वैकेंसी जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें जो वैकेंसी निकला है आपका केमिकल डिप्लोमा इन केमिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकला है, जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है केमिकल वालों के लिए और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्राइटेरिया और एज लिमिट क्या रहने वाला है, पेमेंट पे स्केल कितना रहेगा, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा। तो बेसिकली जॉब लोकेशन इसका है आपका कोची और मुंबई रिफाइनरी, दो ही रिफाइनरी है, तो इन दोनों में से ही आपका पड़ेगा। और एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्या रहेगा, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो इस सब के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें और एक पॉइंट नोट किया, पॉइंट बोला गया है कि जो हायर डिग्री वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं, मतलब जो जिसके पास बीटेक होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि जिनके पास अपना डिप्लोमा 1 साल का एक्सपीरियंस है वो ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो चलो बाकी का डिटेल्स आपको पीडीएफ में दिखा देते हैं, क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्म ऑलरेडी चालू हो गया है, फॉर्म फिलअप ऑलरेडी चालू हो गया है 29 जून से, और अभी चलेगा 13 अगस्त तक। ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, एग्ज़ाम वगैरह था, इसीलिए थोड़ा लेट हो चुका। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो इधर से इधर यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वाला नोटिफिकेशन मैं मेरा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं क्या किया था, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो सब मैंने एक अलग सा पीडीएफ बना के रखा है, तो उससे मैं आपको बोलूँगा, तो उसमें आप लोगों को भी समझने में भी आसानी होगा और मेरे को बोलने में भी आसानी होगा। तो चलिए उस पीडीएफ में। ठीक है, तो सो गाइस जो इम्पोर्टेंट पार्ट था तो मैं इधर नोट कर लिया। तो जो हेडिंग में दे दिया था, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट जो डेट है, एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट हो गया ऑलरेडी 29 जून 2026 से, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। और इसका जो एंड डेट रहेगा, मतलब एप्लीकेशन का एंड डेट वो 13 अगस्त रहेगा। तो और मैं वीडियो आज बना रहा हूँ 4 अगस्त को, तो मतलब आपको 9 दिन और मिलेगा इसको फॉर्म फिल करने के लिए। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर देना। और इन्फॉर्मेशन आपका होगा सीबीटी, सॉरी सीबीटी के लिए जो एडमिट कार्ड, वो आपका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आ जाएगा। फिलहाल क्या है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं किया, वो एक टेंटेटिव डेट बता के रखा है जो सितंबर में होगा, सितंबर 2026 में। ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है, तो हो सकता है सितंबर के अंदर हो सकता है, नहीं तो सितंबर नवंबर अक्टूबर में हो जाएगा। और ऐसा एक जितना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस का बात करूँ तो जो जनरल और ओबीसी के लिए जो है 590 रुपया, और एस सी एस टी पीडब्ल्यू के लिए एक सर्विसमैन के लिए फ्री है। ठीक है, और एक सर्विसमैन के लिए फ्री है। क्वेश्चन में आता है आपका सैलरी। तो सैलरी में आपको जो पे स्केल मिलेगा 26,500 से 34,500, ये आपको बेसिक रहेगा। इसके साथ आपको डीए और जो अदर अलाउंसेस, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो है आपका आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 साल प्रोविजन पीरियड पे रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगा। ठीक है गाइज, जॉब लोकेशन में रहने वाला है मुंबई रिफाइनरी और कोची रिफाइनरी, क्योंकि भारत पेट्रोलियम का दो ही रिफाइनरीज है। जो कोची में एक है, मुंबई में एक, तो इसीलिए वैकेंसी कोची और मुंबई में ही है। जो जितना भी वैकेंसी है केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। ओके, तो जो पोस्ट अवेलेबल है इसके लिए, तो फास्ट जो है प्रोसेस टेक्नीशियन केमिकल के लिए है, प्रोसेस ऑपरेटर जो केमिकल के लिए है, टेक्नीशियन मतलब जो फील्ड में काम करेगा उसके लिए, ऑपरेटर मतलब जो डीसीएस में रहेगा उसके लिए। और थर्ड थर्ड जो है मैकेनिकल के लिए, टेक्निकल ऑपरेटर और टेक्निकल ऑपरेटर मैकेनिकल। ठीक है, और फोर्थ जो है वो टेक्निकल ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए दो है। इसमें आपका टोटल जो, और इसमें आपका जो टोटल सीट है, तो प्रोसेस टेक्नीशियन में 60 है, और प्रोसेस टेक्निकल ऑपरेटर में 64 है, मैकेनिकल के लिए 13 और इलेक्ट्रिकल के लिए 17 सीट्स हैं। तो इसमें भी और एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी डिवाइड है। जो एससी में 8 है और एसटी में 14 है। लेकिन जो यूआर है, अभी फिलहाल जो वो जनरल कैटेगरी के लिए अभी इतना
ये चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूआर में ही है। और दोनों दोनों पोजीशन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूआर में है। दोनों में नहीं, जो जो टोटल वैकेंसी है उसमें देखोगे कि जितना वैकेंसी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका ज़्यादा वैकेंसी है रिलेटेड टू आपका SC ST उसमें। ठीक है गाइज, तो ये पार्ट हो आपका, जो वैकेंसीज है वो तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें आपका तीन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। और जो जो लोग आपका 2 इयर्स का, जो जिनका लेटरल एंट्री है, 2 इयर्स डिप्लोमा है, 2 इयर्स डिप्लोमा केमिकल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सब में कैटेगरी आपका परसेंटेज डिवाइड किया हुआ है। जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं उनका 50% एलिजिबल मार्क्स, और जो लोग इसमें से नहीं बिलोंग करता है, मतलब अनरिजर्व और OBC कैटेगरी, उनके लिए 60% इन मार्क्स चाहिए। ठीक है, के लिए आपका केमिकल है, केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा कैटेगरी है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये सारा जिन लोगों का डिप्लोमा है वो सब अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो खास बात ये है कि जिन हायर डिग्री जो है, जिन जिन के पास हायर डिग्री है अप्लाई वो नहीं कर सकता है। जैसे जिसके पास बीटेक BE हो गया, ये EMI होल्डर हो गया, ये सब नहीं कर सकता है। और पार्ट टाइम और डिस्टेंस डिप्लोमा भी एलिजिबल नहीं है। ओके, ये बात। और जो इधर स्पेशली मेंशन किया था नीचे, जो जिन लोगों के पास जिन लोगों के पास आपका वो पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब अप्लाई नहीं कर सकता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, अभी जो मैं आपको बताया था, जो जनरल और OBC वालों के लिए, जनरल और OBC वालों के लिए 60% और SC ST PW वालों के 50%, वही सेम इधर दिया हुआ है। वो तो लगेगा ही। और 8वें नंबर पे आता है जो एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो आपका किसी कंपनी में भी हो सकता है, और अप्रेंटिसशिप भी हो सकता है, अप्रेंटिसशिप भी चलेगा। तो इधर देख सकते हो, पोस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप एक्ट इन इंडस्ट्रियल इज एक्सेप्टेबल। ओके, और 9th नंबर पे जो आता है आपका एज लिमिटेशन, जो मिनिमम 18 उम्र होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, और मैक्सिमम 25। और जो जो कास्ट के वजह से रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को मिलेगा 3 साल, SC ST वालों को मिलेगा 5 साल, ठीक है, PW वालों को मिलेगा 10 साल। और एक सर्विसमैन के लिए जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, जो जो एक सर्विसमैन जो आर्मी नेवी की जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, जैसे आर्म फोर्स में, उन लोगों के लिए ये रूल्स हैं। ओके, 10th नंबर पे आता है एग्ज़ाम मोड। जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, लैंग्वेज ओनली इंग्लिश में रहेगा, और MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। नो, इसमें जो बड़ी बात है, मतलब मेन चीज़ है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अ, आप कुछ भी करो, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। इसी इसी वजह से आप सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका सिलेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा है। और एक बात है, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, एक पोस्ट के लिए 3-4 लोगों का इंटरव्यू होगा। तो ये भी एक टफ चीज़ है, आपको उधर भी प्रिपरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल रहेगा 100 क्वेश्चंस। तो डिवाइड है, तो डोमेन, मतलब आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, मतलब केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उसमें उस डोमेन में 60 नंबर का मार्क्स रहेगा। और जो एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर। सिलेक्शन प्रोसीड्योर 3 स्टेज में होगा, 3 नहीं 4 स्टेज में होगा गाइज, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT में आप पास करोगे तो उसके बाद स्किल या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, जो जो CBT में क्वालिफाई करेगा उन लोगों के लिए। उसके बाद सॉरी, 3 ही रहेगा। स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर ही आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो ही हो जाएगा। और 3rd नंबर पे आएगा आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें भी आपको पास करना है, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप जो जो केमिकल इंजीनियर हो या जो जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, उनको तो पता ही होगा कि मेडिकल ज्वाइनिंग करने से पहले मेडिकल होता है, और PSU जैसा कंपनी में आपको जॉब करने के लिए तो मेडिकल इंपॉर्टेंट है ही। अगर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओ तो फिर आपका नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट तो हो गया आपका
फास्ट तो हो गया आपका नो नेगेटिव मार्किंग आपका हो गया फास्ट। और सेकंड जो आता है, जो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, बस सिक्योरिटी मनी नहीं है। अगर विद इन 1 ईयर आप जॉब क्विट कर जाते हो तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं देना पड़ेगा, जैसे HRRL में, HPCL में, IOCL में है, तो इस यहाँ पे नहीं है। इन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का केमिकल इंजीनियरिंग वैकेंसीज रिलेटेड, PSU या प्राइवेट जॉब रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसमें आपको आसानी होगी कि जॉब के बारे में अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ नहीं गाइस, ठीक है, चलो चलते हैं, लेट्स गो।